हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज का टॉपिक है औसत। मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत आएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस पे ही जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चंस करा के, थोड़ा थोड़ा बता के कि औसत होता क्या है। कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं अभी क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊँगा, जो क्वेश्चंस जिस टाइप से आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उनके ऊपर ही वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पहले सब में से थोड़ा थोड़ा टॉपिक खत्म कर दूँ। देखिए, औसत क्या होता है। औसत का जैसे कहेंगे एवरेज, तो एवरेज होता क्या है एक्चुअली में। तो एवरेज को हम समझते हैं, समझना थोड़ा सा आइडिया अलग तरह का है कि एक मतलब माने 20 रोटियां पकाई, ठीक है, और घर में 5 लोग हैं खाने वाले। तो सबने वो खाना खाया और खत्म हो गई। तो अब आप बताइए कि सबने कितनी कितनी रोटियां खाई। 20 हैं चपाती, 5 लोग हैं खाने वाले, कितनी कितनी खाई। 5 चौके 20, 4 4 4। लेकिन नहीं, कोई कम खा रहा होगा, कोई ज्यादा खा रहा होगा। हो सकता है किसी ने 1 ही खा ली हो, किसी ने 7 खा ली हो। ओवरऑल इसको कहते हैं एवरेज के 4 रोटियां हिस्से में आई, सबके 4 4। लेकिन एक्चुअल में कहानी वो अलग होती है कि जो कोई कम खा रहा है, कोई ज़्यादा खा रहा है। जैसे गाड़ी, आप कहते हैं ना, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं, एवरेज दे रही है, वही एवरेज है ये। 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है, 50। मान लीजिए आपकी गाड़ी है तो 50 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। इसका मतलब क्या है, वो गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है। तो एक काम करते हैं, उस गाड़ी को चलिए रेत में चलाते हैं, देखिए कैसे 50 का एवरेज देगी। भीड़ में चलाते हैं तो कैसे 50 का एवरेज देगी। ओवरऑल गाड़ी कभी 60 का एवरेज देती है, कभी 30 का देती है, कभी 20 का देती है, और मिला के वो टोटल जो होता है वो 1 घंटे में, या सॉरी 1 लीटर में कितना हो रहा है, 50 का एवरेज। तो वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो एक औसत निकल आता है कि भैया इतने में इतनी चल रही है। हो सकता है कि पहला लीटर तो उसका बाजार में ही धुएं में निकल गया खड़ी खड़ी, अगले 1 लीटर में आप 50 किलोमीटर चले गए, तो 2 लीटर में आप 50 किलोमीटर चल पाए ना, तब एवरेज 25 का आया। कभी 2 लीटर खत्म हो गई, 50 किलोमीटर चल पाए, तब कहते ना यार बाजार में घूम लिया, कुछ हुआ नहीं। तो वो एवरेज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है जरा, और कैसे बढ़ जाता है वो जरा हम समझेंगे। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बस औसत क्या है, टोटल करना है कि टोटल हमारे पास प्रेक्षण कितनी बार, मतलब कोई संख्या है या कुछ भी है। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ लेंगे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले हमें जोड़ लेना है 10 संख्याओं को, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संख्याओं का जोड़। तो अब पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा, ठीक है, फिर इसको समझाता हूं। ये अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास है, उसमें 4 ही बच्चे हैं। छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको आसानी समझ में आ रहा है। एक का वजन है 30 किलो, 30 केजी। क्लास है 30 केजी एक का वेट है, और दूसरे का वेट है 28 केजी। एक का वेट है 32 केजी, और एक का वेट है 36 केजी, ठीक है। अब मैं वहां ये पूछ रहा हूं कि बताइए कि यहां पर उनका वजन, औसत वजन कितना है। तो देखिए, एक का 36 है, किसी का 30 है, लेकिन औसत का मतलब है कि उनका टोटल वजन करके उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा क्लास में कितना वजन है, और उसमें से हर एक बच्चे का वजन कितना हिस्से में आ रहा है, ऐसे मान सकते हैं। तो एवरेज जब हम करेंगे, यहां पर ये सिग्मा x अपॉन n लिख सकते हैं आप इसको। सिग्मा x का मतलब है इन सबका टोटल। तो टोटल करेंगे 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 अपॉन
4 कितने 4 बार है, ये 4 संख्याएं इसलिए 4 करेंगे। इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8, 8 16 पीछे 8 से ले 3 चौक 12 13 136 kg हो गया ये, और अपॉन में 4 से भाग लगा देंगे। तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो हम कितना आएगा, 4 3 12 और 4 चौके 16 34 kg। यानी औसत का मतलब है कि जिसका वजन 28 kg है तो औसत में वो 34 kg 34 kg आ रहा है। फिर से समझ लेंगे, 6 और 2 8 और 8 16 पीछे यहाँ से 1 हो गया, 3 चौक 12 और 1 13 136 kg हो गया कुल मिला के वजन। हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12 1 बचा 16 4 चौके 16। लेकिन अगर हम कुल वजन निकालेंगे, देखिए 136 है, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो कुल वजन के बराबर हो जाना चाहिए। तो 136 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 34। तो ये कुल वजन जो होता है, कुल वेट, वो इसके बराबर हो गया। ये भी केजी इतना है और ये 136 केजी हो गया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि अगर इसका और एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल वजन पता चल जाता है। संख्या अगर दे रखी हो, हमें किसी भी चीज की संख्या दे रखी है और एवरेज दे रखा है तो उसका कुल वजन पता चल जाता है। यहाँ 2 ही बातें बस विशेष ध्यान रखनी है कि एवरेज पता हो, संख्या पता हो तो कुल वजन आ जाएगा। इनमें से 2 बातें कोई सी भी पता हो। अगर आपको संख्या निकालनी है और ये दे रखा है तो एवरेज का डिवाइड कर दीजिए तो कितनी संख्या थी बच्चों की ये पता चल जाएगा। यानी आपको कोई भी एक मतलब एक चीज निकाले, 3 चीजें हैं और उनमें से अगर आपको 2 बताए तो तीसरी निकल आएगी। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ सवालों को करते हैं कि कैसे देखिए। क्वेश्चन नंबर पहले 1 लेते हैं। बहुत आसान तरीके हैं इनको सॉल्व करने के लिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब औसत क्या है, पहले संख्याओं को जोड़ना है। तो आपको मैंने तरीका पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो देख लेना कि मैंने कैसे बताया था, 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 ऐसे करके ऐड करेंगे। इससे बढ़िया ये कि 10 का गुणा 11 में करके 2 का भाग लगा दो तो 110/2 यानी 55 तो योग हो गया टोटल। जो टोटल हो गया इनका वो कितना हो गया 55। और संख्याएं कितनी है तो अब निकालना है हमें एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। तो वो 55 में कितनी संख्या है हमारी 10 का भाग लगा देंगे तो 5.5 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज कितना है 5.5। सो आपका आंसर होगा सी 5.5। सभी को समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर नहीं आया तो आप मुझे बताएं, आप कमेंट करके बताते नहीं है। अगर आया या नहीं आया तो फिर और भी वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो अब ये दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। 5 बच्चों की उम्र का औसत है 7 वर्ष। मां की उम्र मिला देने पर 6 वर्ष बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाएगा 6 वर्ष। अभी तक 7 वर्ष, 6 और बढ़ाएगा तो 13 वर्ष हो जाएगा पिता की उम्र मिलाने पर। तो सॉरी मां की उम्र मिलाने पर। तो मां की उम्र बताइए। तो मां की उम्र बताने तो सबसे पहले देखिए यहां टोटल कर लो तो टोटल उम्र यहां आ सकती है और मां की उम्र बढ़ाने पर 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत निकाल लेंगे हम। मां देखिए 5 तो बच्चे हो गए, मां को बनाए तो 6 लोग हो जाएंगे। पहली बार 5 बच्चों की टोटल जो उम्र है, टोटल एज कितनी है उम्र, वो हमें क्या करना मैंने बताया जब टोटल निकालना हो तो एवरेज का मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर में। तो एवरेज कितना है हमारा अभी 7 और नंबर कितना है 5। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 × 7 = 7 ईयर्स है, वर्ष है 7। ठीक है तो 35 ईयर्स हो गया, वर्ष हो गया 35 वर्ष। 35 वर्ष के बच्चे कुल मिला के जोड़ के सबकी उम्र जोड़ दे 35 वर्ष। लेकिन मां की उम्र मिला रहे हैं। देखिए इसके लिए शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहा अभी। पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। देखिए छोटे बच्चों को शॉर्टकट से करना तो ठीक है, कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन पहले आपको आना चाहिए। और शॉर्टकट में वो अक्सर फेल होते हैं जिनको पूरा बेसिक नहीं है। तो चलिए पहले हम बात करें 6 बच्चे 6 लोग हो गए। ठीक है मां सहित
जो माँ सहित है तो औसत क्या हो जाएगा कुल मिला के, पहले था 7 + 6 और बढ़ जाएगा, मिला के 13 वर्ष हो जाएगा। तो उम्र, कुल उम्र कितनी हो जाएगी माँ सहित, अब माँ सहित तो 6 लोग हो गए और उम्र हो गई है 13 वर्ष औसत। तो 13 का 6 में गुणा करेंगे, 13 6 के 78 वर्ष हो रही है, लेकिन पहले तो 35 वर्ष थी, अब 78 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माँ की उम्र इसमें बढ़ गई, तो माँ की उम्र निकाल लीजिए। 78 में से आप 35 माइनस कर दीजिए, तो 3 और 4 43 वर्ष आ जाएगी माँ की उम्र। कोई समस्या, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, करके बताइए, और नहीं समझ में आए तो अभी तो और वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, एक वीडियो और बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।